पवन सिंह शराब के नशे में होटल में वापस आते हैं। अक्षरा वहां पर मौजूद रहती हैं। रात का वक्त हो चला था और किसी बात पर अक्षरा से पवन सिंह की लड़ाई हो जाती है। अब पवन सिंह अक्षरा को वहीं पर पीटने लगते हैं और होटल के कुछ स्टाफ यह सब कुछ देखते हैं। वो दौड़कर जाकर पवन को अलग करते हैं, अक्षरा को अलग करते हैं और अक्षरा के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार पवन सिंह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह कहानी कई साल पुरानी है, लेकिन तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से यह कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे चलता है, कैसे कोई हीरोइन कभी सबसे खास हो जाती है किसी हीरो की और उस हीरो के साथ और हीरोइन के बीच क्या कुछ होता है, और इसीलिए हम यह कहानी आपको सुना रहे हैं। पूरी की पूरी कहानी कई साल पुरानी है, जब बीच रात को होटल में अक्षरा सिंह के ऊपर पवन सिंह ने हाथ उठाया, अक्षरा को पीटा और कहा तो यहां तक जाता है कि अक्षरा सिंह उसी समय आधी रात को अपनी गाड़ी लेकर के होटल से भाग गई थी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की यह कहानी तब की है जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक साथ रहते थे। यह बात तो अक्षरा सिंह खुद स्वीकार करती हैं कि हम लोग लिव इन में रहते थे, मतलब कि हम दोनों बिना शादी विवाह के एक साथ रहते थे। अब पूरी कहानी बताई जाती है कि किसी फिल्म की शूटिंग के लिए पवन सिंह और अक्षरा सिंह कहीं गए हुए थे। वहां पर फिल्म की शूटिंग होती है, तो शूटिंग खत्म होने के बाद हर स्टार एक होटल में जाता है, वहां पर कमरा बुक होता है और उसी होटल में जाकर वो हीरो या हीरोइन रात को ठहरते हैं। और इसी प्रकार से शूटिंग खत्म होने के बाद पवन सिंह अक्षरा सिंह होटल में आते थे, वहां पर ठहरते थे, रुकते थे। तमाम और लोग जो काम करते हैं वो लोग भी आते थे, रहते थे। और इसी दौरान एक दिन का वाकया है जब पवन सिंह शराब के नशे में थे। पवन सिंह शराब के नशे में धूत होकर होटल में आते हैं। वहां पर किसी बात को लेकर पवन सिंह पहले से नाराज चल रहे होते हैं, उनका मूड थोड़ा खराब होता है। अब अक्षरा सिंह से किसी बातचीत को लेकर के थोड़ी सी पवन सिंह की नाराजगी बढ़ जाती है। पवन सिंह अब उसी वक्त होटल में अक्षरा सिंह को पीटने लगते हैं। यह सब कुछ कई सारे वेबसाइट्स पर जो इंटरटेनमेंट की खबरों को कवर करते हैं, कई सारे पत्रकार जो भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक के खबरों को कवर करते हैं, उन लोगों ने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में लिखा था। वो लोग जो होटल में काम करने वाले स्टाफ थे उनके हवाले से लिखा था कि पवन सिंह अक्षरा सिंह को पीटते हैं और उसके बाद अक्षरा सिंह कुछ देर के लिए एकदम सन्न रह जाती हैं। मतलब कि उनको अंदाजा नहीं होता कि पवन सिंह हमको आकर पीटने भी लगेंगे। अक्षरा को लगता है कि विवाद हो गई, बातचीत होगी, बातचीत थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन पवन पीटने लगेंगे इसका अंदाजा अक्षरा को नहीं होता। अब इसके बाद क्या होता है, तो अक्षरा इसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करती हैं और बताया जाता है कि आधी रात के आसपास लगभग होटल से अक्षरा चली जाती हैं, वो भाग जाती हैं। और इसके बाद की कहानी कई सारे पत्रकारों ने वहां पर होटल में रहने वाले स्टाफ के हवाले से लिखा था। अब आज हम कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकती है अंदर से उतनी खूबसूरत होती नहीं। जितना विवाद पिछले 10-15 दिनों में हुआ है, उस विवाद के बीच यह कहानी इसलिए ही जरूरी है क्योंकि अक्षरा सिंह हो, काजल राघवानी हो, चाहे तमाम हीरोइनों हो, उनको लेकर नेहा सिंह राठौर कहते हैं कि अगर कोई हीरो गलती करता है तब अगर आप में हिम्मत होती, आप डांड हिलाना छोड़कर कुछ और जानती तो उसको थप्पड़ मारती, फिर उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि हीरो के सहारे हीरोइन चलती है। अगर हीरो चाहेगा तब हीरोइन को काम मिलेगा, नहीं तो हीरोइन को काम नहीं मिलेगा। और अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने यह सब कुछ किया और उसके बाद भी कहा जाता है कि अक्षरा और पवन का रिश्ता एक बार फिर से ठीक हो गया। अब अक्षरा कई दफा न्यूज स्टूडियो में बैठ करके रोते हुए कहानी सुना चुकी है कि कैसे पवन सिंह शराब पी लेते थे, शराब पी करके वो अनाप शनाप बोलते थे, वो मारपीट को उतारू हो जाते थे, पवन सिंह ठीक से खड़ा नहीं हो पाते थे। हम पवन सिंह को अपने कंधे पर लाद कर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों का हाथ पैर जोड़ते थे कि ये पवन सिंह है, इनको जाने दीजिए, तब इनको फ्लाइट में बैठने दिया जाता था। और तमाम वो पुरानी कहानी जो है हमने आपको सिर्फ इसीलिए बताई कि कोई भी इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकती है अंदर से उतनी अच्छी होती नहीं है, इसे आप समझ लीजिए। बाकी कहानी कई साल पुरानी है, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लिखा गया, कई सारे पत्रकारों ने इसको लिखा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है
उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जनता एक्शन के साथ बने रहिए। तमाम खबर, तमाम अपडेट हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।